नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम टू जस्ट हिंदी। मैं गीता आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। जी हाँ, एक और विषय के साथ एक बार फिर से आपके साथ हम रूबरू हो रहे हैं और आज स्ट्रेट टॉक पे चर्चा हम करेंगे राम मंदिर पर जारी श्रेय की सियासत की, यानी कि क्रेडिट की पॉलिटिक्स की। भगवान राम का मंदिर बनेगा तो डेफिनेटली पूजा के काम आएगा, आराधना के काम आएगा। आखिर वो राम मंदिर जिस पर सदियों से या फिर देखा जाए तो दशकों से जो है डिबेट्स चलती आई हैं, पॉलिटिक्स भी खूब होती आई, अदालत में किस तरीके से ये जो मंदिर का पूरा मुद्दा है वो विचाराधीन रहा और उसके बाद एकाएक आप देखिए किस तरीके से इस पर फैसला आया, एक ऐतिहासिक फैसला, सबको खुशी हुई। तो अब इस पर श्रेय की सियासत शुरू हो गई है। जैसा हमने पहले कहा कि भगवान राम का मंदिर बनेगा तो पूजा के ही काम आएगा, वो आराधना के काम आएगा, लेकिन जो सियासत हो रही है, जो श्रेय की सियासत हो रही है, भला सियासत के किस काम आएगा? जी हां, सवाल ये भी कि वो राजनीति ही क्या जो सियासत को छोड़ दे। आज देखिए, जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर के भूमि पूजन का वक्त बड़ा करीब आ रहा है, 5 अगस्त जो 3 से शुरू हो जाएगा और 5 अगस्त को भूमि पूजन का इनॉग्रेशन होगा, शिलान्यास होगा, तो नेताओं को भी इसमें राजनीतिक अब लाभ दिखाई दे रहा है, जैसे पहले लाभ दिखाई देता था। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जब से ये खबर आई है, जी हां, गौर कीजिएगा, जब से यह खबर आई है कि राम मंदिर का भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, तो उससे राजनीति में हमें बेचैनी देखने को मिल रही है, क्योंकि बेचैनी ज्यादा बढ़ गई है। शिवसेना को लगता है कि भूमि पूजन में उद्धव ठाकरे को मेन चीफ गेस्ट होना चाहिए, तो कांग्रेस कहती है कि इस भूमि पूजन में किसी एक पार्टी का शामिल होना इवेंट को पॉलिटिकल इवेंट बनाता है। तब सवाल ये कि क्या देश के प्रधानमंत्री का इस भूमि पूजन में पहुंचना ही क्या इन नेताओं को रास नहीं आ रहा, या फिर उनके पहुंचने से यह भव्य पूजन कार्यक्रम एक पॉलिटिकल कार्यक्रम बन जाएगा? तो आज हम और आप चर्चा इसी पर करेंगे। आइए मिलकर करते हैं स्ट्रेट टॉक की शुरुआत। मंगल पवन अमंगलहारी प्रभु सुदशरथ अचर बिहारी। रघुकुल सदा चले प्राण जाए पर वचन राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम मंदिर पर क्रेडिट पॉलिटिक्स। तो क्रेडिट पॉलिटिक्स, हालांकि पहले क्रेडिट पॉलिटिक्स तो नहीं होती थी, सिर्फ पॉलिटिक्स होती थी राम मंदिर पर। और हम देखा करते थे कि जब जब इस पर पॉलिटिक्स होती थी तो हमें सिर्फ एक सवाल का जवाब जो है हम ढूंढने की कोशिश किया करते थे, और वो सवाल उस वक्त ये था जब मुद्दा ये सुलझा नहीं था कोर्ट में। उस वक्त हम ये सवाल जो है वो अपने सामने रखते थे, और राजनीति में भी यही सवाल उठता था कि हर किसी को इस पर सियासत इसीलिए करनी है क्योंकि अगर मुद्दा सुलझ गया तो हम राजनीति किस मुद्दे पर करेंगे। और अब जब ऐसे ऐतिहासिक फैसले पर कोर्ट ने अपना डिसीजन सुना दिया, तो उसके बाद भी राम मंदिर पर पॉलिटिक्स जारी है। लेकिन अब जब भूमि पूजन का वक्त करीब आ गया है, तो उसके बाद अब श्रेय की सियासत ज्यादा होने लगी है। देखिए, बस कुछ दिन और बरसों तक ताक में बैठे रहने के बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा। अब शिलान्यास के दिन जैसे जैसे कम होते जा रहे हैं 5 अगस्त के, वैसे वैसे राजनीतिक दलों की धड़कनें भी बढ़ती जा रही हैं। संतों के ही इनविटेशन पर मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होना है। इसकी सबसे बड़ी वजह माना यही जा रहा है, दैट्स द रीजन कि इस पर श्रेय की पॉलिटिक्स लगातार हो रही है। एनसीपी शरद पवार, जिन्होंने कुछ दिन पहले ये कहा था कि कुछ लोगों को लगता है कि राम मंदिर बना देने से कोरोना खत्म हो जाएगा, देश के प्रधानमंत्री को फिलहाल देश की आर्थिक हालत पर ध्यान देना चाहिए। और उसके बाद गठबंधन में शिवसेना कांग्रेस की बेचैनी भी अब दिखने लग गई। अब कांग्रेस कहती है कि यह पूरा इवेंट पॉलिटिकल नहीं बनना चाहिए, पर उन्हें ऐसा लग क्यों रहा है? और शिवसेना क्या कहती है? शिवसेना कह रही है कि अब तक राम मंदिर में बाला साहेब ठाकरे का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ऐसे में उद्धव ठाकरे को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। अब सवाल ये कि इन राजनीतिक पार्टियों को राम मंदिर से ज्यादा अपनी खुद की चिंता क्यों है? खैर, अब सवालों पर अगर नजर डालें तो सवाल हमारे ये जो आपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिस पर आप कॉल कर अपनी राय रख सकते हैं। तो सवाल ये कि शिवसेना कांग्रेस को आखिर किस बात का डर है?
मंदिर के कंस्ट्रक्शन पर आखिर सियासत को राम राम कब होगी? सवाल ये भी कि क्या आपको लगता है कि राम मंदिर बनने से इलेक्शंस पर, जी हां, जो असेंबली इलेक्शंस होने हैं उस पर चुनाव का असर होगा? क्या बीजेपी को मिलेगा मंदिर का सियासी फायदा? और सवाल ये सबसे अहम, जिस पर हमें आपके हमेशा राय की जरूरत होती है, इस पूरे अहम टॉपिक पर क्रेडिट पॉलिटिक्स जो हो रही है फिलहाल आज, उस पर आपकी राय क्या है? तो ये आज तमाम बड़े सवाल जिस पर हम और आप मिलकर चर्चा करेंगे। तो जल्दी से कॉल कीजिएगा, अपनी राय हमारे साथ शेयर कीजिएगा। हम आपसे कहना चाहेंगे कि इन सवालों के इतर यदि आपके मन में कोई और इस विषय से जुड़ा हुआ कोई थॉट है, कोई ओपिनियन आप रखना चाहते हैं, या किसी भी तरीके का कोई थॉट आपके मन में है, तो आप वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्योंकि देखिए, इस सियासी इवेंट इसे करार दिया जा रहा है, तो ऐसे में राम मंदिर का भूमि पूजन सियासी इवेंट कैसे है? क्यों हम हर बार इसे राजनीतिक एंगल से ही इसे जोड़ने की कोशिश करते हैं? और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संतों द्वारा उसका शिलान्यास करने का इनविटेशन मिलता है, तो उसके बाद ये बेचैनी ज्यादा बढ़ जाती है विपक्षी दलों की। तो क्या हर बार ये जरूरी है? क्या हर बार ऐसा ही होना जरूरी है? क्या आप भी इसे सियासी इवेंट करार देते हैं? और आपको क्या लगता है कि, क्योंकि देखिए आने वाले टाइम में अभी इलेक्शंस होने हैं, बिहार में इलेक्शंस होने हैं, पश्चिम बंगाल में होने हैं, तो यहाँ पर जो असेंबली इलेक्शंस होने हैं तो उसका सीधा ताल्लुकात जब इसको उसके साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो यही कहा जा रहा है कि राजनीतिक पार्टियों को इससे फायदा हो सकता है। तो ऐसे में जो हिंदुओं का वोट शेयर है वो ज्यादा बढ़ जाएगा किसी एक पार्टी के लिए, देश की सबसे बड़ी पार्टी के लिए। तो ये तमाम चीजें हैं जिस पर आज लगातार बातचीत हो रही है, और वो भी तब बढ़ती जा रही है हर दिन जब 5 अगस्त की तारीख जो है वो नजदीक आ रही है। तो खैर, ये तमाम सवाल जो आज के इस विषय से जुड़े हुए हैं, और इसके इतर यदि आपके मन में कोई और सवाल है और आप उस पर अपनी राय रखना चाहते हैं, तो बेझिझक आप हमें कॉल कर सकते हैं, बेबाक अपनी जो राय है हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज के इस विषय पर आप कॉल कर ज्यादा से ज्यादा कॉल कर जो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन है वो इस प्रोग्राम में देंगे। तो आपके कॉल्स का हमें इंतजार रहेगा। टेलीविजन स्क्रीन पर तमाम नंबर मौजूद हैं, उस नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और इन बिटवीन द प्रोग्राम आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं। तो चलिए अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अगर हम इस पूरे इवेंट की यदि एक रूपरेखा जो तैयार की गई है, हालांकि अभी तो सिर्फ सोर्सेस के हवाले से ही कुछ महत्वपूर्ण बातें निकलकर सामने आई हैं जो हम मीडिया रिपोर्ट्स में देख रहे हैं। उन मीडिया रिपोर्ट्स में क्या कुछ कहा जा रहा है इस पूरे कार्यक्रम को लेकर, जिसे पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा सियासी इवेंट करार दिया जा रहा है, उस पूरे इवेंट में क्या कुछ है हम आपको बताते हैं। देखिए, अयोध्या में राम मंदिर फिलहाल खबरों में तो लौट आया है। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या भूमि विवाद में दिए अपने फैसले में उस जगह राम मंदिर बनाने का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक आदेश दे दिया था जहां कभी बाबरी मस्जिद हुआ करती थी। अदालत ने इसके लिए देखिए केंद्र सरकार को एक ट्रस्ट भी बनाने को कहा, और इसी के नतीजे में बना था राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। ये ट्रस्ट लगातार बैठकें कर रहा है, और अब मंदिर के भूमि पूजन की तारीख भी तय कर दी गई है, यानी कि तारीख है 5 अगस्त की। तारीखों पर फैसला हम बात कर रहे हैं, देखिए अयोध्या में हुई 18 जुलाई की बैठक में ये जो पूरा फैसला है वो लिया गया था कि हम 2 डेट्स को फाइनल करते हैं, और उसके बाद 5 अगस्त की डेट को फाइनलाइज किया गया भूमि पूजन के लिए। ये जो बैठक हुई थी, उस बैठक के बाद ट्रस्ट के जो चीफ हैं, जो अध्यक्ष हैं नृत्य गोपाल दास, उनके जो स्पोक्स पर्सन है महंत कमल नयन दास, उन्होंने मीडिया कॉन्फ्रेंस में प्रेस को बताया कि ग्रह नक्षत्रों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 3 और 5 अगस्त की तारीख भेजी गई है। जिस दिन प्रधानमंत्री वक्त देंगे उसी दिन भूमि पूजन होगा। प्रधानमंत्री कार्यालय से पीएमओ से जुड़े सोर्सेस का दावा किया गया कि पीएम भूमि पूजन में शामिल होंगे, और ये पूरा का पूरा इवेंट 5 अगस्त को होगा। अब ट्रस्ट की अगर बात की जाए तो ये काफी वक्त से काम शुरू करना चाह रहा था, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते इसे टाल दिया गया था। लेकिन अब ये लगभग तय माना जा रहा है कि ये जो इवेंट है वो 3 अगस्त को शुरू होगा, और 5 अगस्त को भूमि पूजन के साथ ये खत्म हो जाएगा। नृत्य गोपाल दास
बताते हैं कि भूमि पूजन के लिए 40 किलो चांदी से बनी एक ईंट भी रखी जाएगी। खैर, ये जो तमाम चीजें और इसके इतर भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो हमें देखने को मिलेगा, लेकिन वो धीरे धीरे जो है वो पूरी खबरें आएंगी। तो खैर, आज मुख्य मुद्दा ये नहीं है कि इवेंट में क्या क्या होने वाला है। मुख्य मुद्दा ये है कि ये जो श्रेय की सियासत चल रही है, हम क्यों इसे अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर के साथ जुड़े? क्या ये हर बार जरूरी होता है? फैसला आने से पहले भी इस पर खूब राजनीति हुई और अब जब फैसला आ चुका है तो उसके बावजूद भी जब जब राम मंदिर, अयोध्या में बनने वाला राम मंदिर चर्चाओं में आता है तो फिर इस पर सियासत शुरू हो जाती है। और अब सियासत इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 3 अगस्त या और 5 अगस्त को इसके भूमि पूजन के लिए अपने हाथों से भूमि पूजन कर कर उस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। उसके बाद लगातार ये देखने में आया है कि हर दिन हर पॉलिटिकल पार्टी जो विपक्ष में बैठी है, ऑपोजिशन में बैठी है, वो रूलिंग पार्टी पर इसी बात को लेकर जो है अपने तंज कस रही है। और इसको लेकर कांग्रेस क्या कह रही है, इसको लेकर शिवसेना क्या कह रही है, हम सब आपको दिखाएंगे जरूर। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द लौटेंगे। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अचर बिहारी। रघुकुल सदा चले आई प्राण जाए पर वचन राम सिया राम सिया राम जय जय राम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। और आज बात कर रहे हैं अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर की, जिसका निर्माण अब कहें तो शुरू होने वाला है। लेकिन उससे पहले भूमि पूजन को लेकर सियासत, श्रेय की सियासत जो है वो अब शुरू हो चुकी है। तो देखिए, इस पर काफ़ी कुछ है कहने के लिए, काफ़ी कुछ है आपके साथ शेयर करने के लिए कि किस तरीके से पॉलिटिक्स हो रही है और कांग्रेस के साथ साथ शिवसेना भी क्या कुछ कह रही है, एनसीपी ने क्या कुछ कहा। ये तमाम चीज़ें हैं जो हम आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल एक हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए उनसे पहले जानते हैं कि इस श्रेय पॉलिटिक्स पर, जी हाँ, राम मंदिर पर होने वाली श्रेय सियासत पर उनकी क्या राय है। हेलो, वेलकम टू जस्ट हिंदी सर। थैंक यू जी, मेरी कॉल लेने के लिए। जी सर। मैं इसमें थोड़े से अपने विचार रख देता हूँ। जो ये जो मंदिर का एक डेट आई है, तो इसमें देखिए गीत जी ऐसे है कि एक चीज में अच्छा और बोल देता हूँ, ये तो हालांकि इसमें नहीं था आपके क्वेश्चन में, लेकिन जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि अब ये अगस्त का इन्होंने 5 का क्यों रखा, ठीक है ना। चलो वो डेट निकली भी है, चलो 3 या 5, और उन्होंने 5 का चुन लिया जो उनको पीएम ऑफिस को वो कन्वीनियंट था अपने उसके लिए, तो ठीक है, उसमें हम कोई डिस्प्यूट नहीं कर रहे, कोई क्वेश्चन भी नहीं कर रहे। लेकिन एक चीज जो है, मोदी जी ही सो एक्सपर्ट, और उनको इतना वो इज अमेजिंग पर्सनालिटी। और ये देखिए, ये जो डेट आई है ये इसलिए आई है कि ये जो लुटियन गैंग है, ये जो क्या कहते हैं दूसरे ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, और ये जो सेकुलर बनते हैं, ये फिर वही गंदगी घोलने लगे थे जो इन्होंने सीए के चक्कर में ये शाहीन बैग बना दिए और दूसरे बना दिए। इनकी अब पूरी प्लानिंग थी कि हम 5 अगस्त से ये कर देंगे, दोबारा से भारत को वो एनआरकी की तरफ धकेल देंगे। ये इतने इस तरह के ये पापी और गंदे लोग हैं। ये दो लोगों को देखना चाहिए, समझना चाहिए। धीरे धीरे ये बात आ भी जाएगी, अभी शायद जल्दी नहीं आई है मैं जो कह रहा हूँ, लेकिन आ जाएगी बड़ी जल्दी। और ये वो उन्होंने किया सिर्फ इसलिए कि ये 5-10 जैसे ये यूएस में हुआ था कि उन्होंने लोगों ने चोरियां की और डाके शाम को वो लूट लेते थे, तो और आगे आग भी लगाई यहाँ बहुत कम होता है। तो उन्होंने कहा कि यही पैटर्न हम यहाँ भी बनाते हैं। ये प्लानिंग इन्होंने कर ली थी। जैसे पहले भी बाहर से हमने तब भी बोला था कि बाहर से आईएसआई है, वो दूसरे कंट्रीज या जाके रहा, उसने सारी प्लानिंग से किया। अब भी उसी पैटर्न पे हुआ, सारी प्लानिंग हो गई थी और ये डेट वो ये करने वाले थे, लेकिन मोदी जी ने ये सब करके ये फेल कर दिया है। उन्होंने फिर से दोबारा से वही करने लगे थे। ये जो है ये कांग्रेस की और ये जो
जो शिवसेना? दूसरे कम्युनिस्ट हैं, ये सब, और ये JNU, AMU, ये सारी जो गंदगी जितने भी लोग हैं, ये सब फिर वो करने लगे थे। तो वो एक इन्होंने उस पे कर दिया और उस पे ये बड़ा अच्छा प्रहार किया, और काम तो अच्छा कर ही दिया कोने का। और मोदी जी से अच्छा देखिए कौन हो सकता है कि जो इसको वो भूमि पूजन के लिए, कोई हो ही नहीं सकता, जिनकी वजह से 70 साल में कोई कर नहीं पाया। और ये तो जो ये कपिल सिब्बल और ये जो दूसरे आनंद शर्मा, तो आनंद कहाँ है और शर्मा हो के, और वो जाके राम मंदिर के बारे में वो अड़चन लगाता रहा। वो कहाँ जाके वो शक्ल दिखाएगा, कौन से स्वर्ग में जाके, मुझे पता नहीं। और ये कपिल सिब्बल तो ये कह रहा था कि जैसे ये होगा मैं वो कर लूंगा, सुसाइड कर लूंगा। अब पता नहीं शायद वो करे, मुझे तो नहीं लगता, वो बहुत ट्रपोक है, ये तो वो कर पाएगा, उसके कितनी हिम्मत है। लेकिन जिसके लिए भी उसने ये पैसा इतना इकट्ठा किया है, वो तो जरूर मौज करेंगे ही, खैर फलेगा तो उनको भी नहीं। इस तरह का पैसा देखिए कहाँ फलता है। तो होना तो उसका भी बुरा ही हाल है। तो लेट अस कम टू द पॉइंट हियर कि ये जो अब ये जो ले रहे हैं, श्रेय ले रहे हैं, भाई क्यों नहीं लेंगे? जो उन्होंने इतना काम कर दिया जिसके लिए तुम अड़चने डाल रहे थे कि होने ही नहीं देंगे, और उन्होंने तो कर दिया, और अब तुम ये कह रहे हो कि वो ले रहे हैं श्रेय, क्यों नहीं लेंगे? वो तुम्हें दे देंगे क्या? सर एक्चुअली दिक्कत ये है कि अभी देखिए बकरीद भी आने वाली है, और उसके तहत अब ओवैसी का भी बयान आता है, असुद्दीन ओवैसी का, AIMM के चीफ। वो कहते हैं कि बकरीद के लिए जिस तरीके से अभी नियम बनाए गए हैं कि आप मस्जिदों में जाकर आप नमाज अता नहीं कर सकते हैं, तो उसी वक्त अब इस तरीके का इवेंट होना जहां पर बहुत ही मेन लोगों को बुलाया जाएगा, करीबन 250 के आसपास की जो संख्या है वो फिगर निकल कर भी सामने आई, जो सोर्सेज के हवाले से, अभी क्लैरिफिकेशन नहीं है इस पर, लेकिन इतना जरूर है कि इतने ही होंगे। तो उनका यही कहना है कि जब आप इस इवेंट के लिए इस तरीके के नियम बना रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर, तो फिर मुस्लिमों के इस त्योहार के लिए क्यों? देखिए कीजिए, बड़ी सीधी सी बात है कि ये एक वन टाइम इवेंट है भूमि पूजन, ये हर महीने नहीं आ रहा। ईद तो पता नहीं, या साल में मुझे लगता है कम से 1-2 बार तो आ ही जाती है, ज्यादा बार नहीं आती। हम जब भी सुनते हैं ईद आ गई, वो रोजे आ गए, ये आ गए, अब वो कितनी बार होते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन 1-2 बार, 2 बार तो जरूर होते ही होते हैं, ज्यादा बार का मुझे पता नहीं। और ये कब से हो रहे हैं? और भूमि पूजन तो देखिए एक कब से 500 कब से ये हो रहा है, फाइट हो रही है, और अब हुआ, और एक बार भूमि पूजन हुआ बात खत्म हो जाएगी। और वहां भी देखिए वो सारा वो सिस्टम का वो कर रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं कि वो डिस्टेंस का, और दूसरे भी जितने वो वो जो है उनका जो प्रोसीजर है उसका वो ध्यान रख रहे हैं। ये वन टाइम इवेंट है, ये तो उनको खुद ही सोचना चाहिए। बकरीद तो यार एक तो हर साल में 2-3 बार मनाते रहते हो, कब से मनाते रहो, आगे भी मनाते रहोगे। भूमि पूजन क्या हर साल होगा क्या? तो मतलब कि थोड़ी तो कॉमन सेंस होनी चाहिए ना। तो मतलब कि एक तो तुमने वो पहले ही कुछ नहीं किया, और अब जो हो रहा है तुम उसमें भी अड़चन डाल रहे हो। तो मुझे लगता है कि उसमें कोई दम नहीं है, वो सिर्फ कोई बोलने के लिए करना है कि उसमें नहीं कर रहे, इसमें नहीं कर रहे। सेंस तो होनी चाहिए ना। तो ये, और फिर वो कांग्रेस का तो वो जो राहुल खान बेचारा कहाँ से जाएगा? सारी पार्टी उसकी करती रही है। मंदिर में भी उसका दादा नाना वो मंदिर में नहीं जा रहा था, वो जो पहला वो जो मंदिर हुआ था, वो जो पहले भी, हाँ जी बिल्कुल एग्जैक्टली, उसमें नहीं गया। और फिर देखिए पता नहीं उसको क्यों सेकुलर शायद इसलिए उसका नाम बचाते हैं, उसका नेम को, क्योंकि वो ऐसा कोई उसकी हिस्ट्री में नहीं है कि वो मंदिर, वो तो मुझे लगता है मंदिर कभी गया ही नहीं, वो इसकी मानता ही नहीं था, तो वो वहां कैसे जाता? उसको सेकुलर कह दिया गया, तो जाए के कहते कि ये वो जाता ही नहीं मंदिर, भैया उसको क्या लेना देना सेकुलरिज्म से, उसको पता ही नहीं बेचारे को, अमीर आदमी मौज ले रहा था वो। तो राष्ट्रपति जी गए तब के, राजेंद्र प्रसाद जी, उसको इतना गुस्सा चढ़ा, उनको दिल्ली में जगह नहीं दी, और अपने आप वो पता नहीं बग्गी पर दिल्ली स्टेशन पे गए और अपने पटना पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए। तो ही वाज नॉट ओनली के तुम, हाँ जी ठीक है, नॉट ओनली के तुम अपने बेवकूफी को अपने दूसरों को थोपना चाहते हो। तो जो दूसरा एक अच्छा काम कर भी रहा है तुम्हें वो भी रास नहीं आ रहा, किस तरह के उल्टे दिमाग के हो। और वो चलो उसके मुसीबतें तो अभी चल भी रही हैं, आगे भी ये वैरायटियां और आगे बैठी हुई हैं, वो नाम ही लेके बैठे हुए, उनका बोर्ड ही लगा के बैठ गए हैं, तो कान
बोर्ड गांधी जी का लगा के बैठ चलिए, गए, ठीक है गांधी जी भी सर। अपना जी, जी, नहीं जी। आगे चला रहे, ये आगे चला के बैठ रहे हैं। जी तो ये है। और वो अब देखिए जो शिवसेना है कि देखिए वो कह रहे हैं कि हमें चीफ गेस्ट बनाओ। तो जब आप पॉलिटिक्स में देखिए कि आपको पॉलिटिकल गेन नहीं लेना चाहते, तो फिर आप तो राम का मंदिर में तो कोई भी जा सकते हैं, आप क्यों नहीं जाते? आप कौन ठीक है। रोक रहा है आपको? आप चीफ गेस्ट बन के जाना चाहते? तो वो तो आप देखो जिसको नहीं मिल रहा वो कह रहा है, और ठीक है उसने सर। रिक्वेस्ट किया है ठीक है। जो उद्धव ने अपने एमएलए के थ्रू कि जी मुझे भी बुलाओ और कोशिश करो कि मेरा भी अच्छा कोई मुझे भी अच्छी कोई सीट वीट मिल जाए। तो ये तो मोटी सी बात है। ये सब ये जो पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं, किस मुंह से कर रही हैं मुझे पता नहीं। लोगों को ठीक है जरूर सर। ध्यान रखना चाहिए कि यही लोग थे कि जो बनने नहीं दे रहे थे। तरीक का ठीक है। बताओगे, अब तरीक बताई तो पेट दर्द हो गया। चलिए, थैंक यू सो मच सर हमें कॉल करने के लिए, अपना ओपिनियन हमारे साथ साझा करने के लिए। जस हिंदी के साथ जुड़े रहिएगा सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। तो यहाँ पर इस सियासी इवेंट जो करार फिलहाल अभी पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा लिया जा रहा है, उस पर अपना जो ओपिनियन है उन्होंने साझा किया भास्कर जी ने। इस तरीके से आप भी अपना जो ओपिनियन है साझा कीजिएगा और आप बताइएगा कि आप इसे किस तरीके से इवेंट को देखते हैं। क्या आपको भी लगता है कि जो सवाल आज हम आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं उसका हम कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि वाकई क्या ये सियासी इवेंट है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उसमें शामिल किया जाना, उनके द्वारा भूमि पूजन का शिलान्यास होना, ये तमाम चीजें, और इसे जो इलेक्शंस हैं आने वाले असेंबली इलेक्शंस है उस पर इसका किस तरीके का असर पड़ सकता है। क्योंकि ओवैसी का मैंने अभी यहाँ पर जिक्र किया, तो क्योंकि बकरीद आने वाली है मुस्लिमों का ये त्योहार, तो उसके लिए जो नियम कायदे बनाए गए हैं और उसके तहत अब सीधे तौर पर ये एक इवेंट भी होना, दोनों में कंपैरिजन किया जा रहा है। क्या नियम कायदे उसके लिए भी होने चाहिए थे, शिलान्यास के लिए भी होने चाहिए थे? तो ये तमाम चीजें हैं जिस पर आज पॉलिटिक्स तो खूब हो रही है, लेकिन आपकी सोच क्या कहती है, आपकी ओपिनियन क्या इस पर कहता है, वो आप हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हम जानना चाहेंगे कि आप इस पूरे के पूरे विषय पर आप क्या सोच रखते हैं। तो जैसा आपको पहले ब्रेक में जाने से पहले बताया था कि पॉलिटिक्स किस तरीके की हो रही है, क्या कुछ यहाँ पर शिवसेना कह रही है, क्या कुछ एनसीपी के नेता कह रहे हैं, क्या कुछ यहाँ पर कांग्रेस कह रही है, वो सब आपको बताएंगे। पर फिलहाल छोटा सा ब्रेक लेंगे, हम जल्द लौटेंगे। मंगल पवन अमंगलहारी प्रभु सुदशरथ अक्षर बिहारी। रघुकुल सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं स्ट्रेट टॉक में। आज स्ट्रेट टॉक में हम बात कर रहे हैं राम मंदिर पर जारी श्रेय पॉलिटिक्स की। जी हां, पॉलिटिक्स इस पर लगातार जारी है और इसी से सवाल यही खड़े होते हैं कि ऐसा क्या फायदा बीजेपी को होने वाला है जिससे आज ओपोजिशन पार्टी जो है वो इस तरीके की श्रेय पॉलिटिक्स करती हुई नजर आ रही है। क्या आपको भी लगता है कि ये जो सियासत हो रही है और ये जो इवेंट हो रहा है, एक मेगा इवेंट हो रहा है जो शिलान्यास होने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों, इससे बीजेपी को ही इलेक्शंस में आने वाले टाइम में फायदा होगा? ये तमाम चीजें, ये तमाम सवाल आज लगातार उठ रहे हैं इस मेगा इवेंट को लेकर जो 5 अगस्त को होने वाला है। इससे पहले कि हम आपको बताएंगे कि इस इवेंट में कौन कौन आने वाला है, क्या कुछ संभावना रह सकती है, उससे पहले आइए सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि पॉलिटिक्स हो क्या रही है, कैसे हो रही है, किसने क्या कुछ कहा है। तो सुन लेते हैं एक एक करके कि क्या कुछ शिवसेना कह रही है, क्या कुछ इस पर कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। आइए सुनते हैं। राम मंदिर निर्माण का कोई विरोध नहीं कर रहा है और जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है तो हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन इन्होंने देश के जो धार्मिक गुरु हैं शंकराचार्य, चारों पीठों के, उनको इसमें स्थान नहीं दिया गया। वहां पे विश्व हिंदू परिषद के नेताओं को स्थान दे दिया गया, भाजपा के नेताओं को स्थान दे दिया गया। इन्होंने न्यास को राजनीतिक ढंग से डील किया जा रहा है, हम इसका विरोध करते हैं। जब सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया कि राम मंदिर का निर्माण वहाँ पे कराया जाए, तो उसको कांग्रेस ने भी उसी तरह स्वीकार किया और अब वहाँ पे शिलान्यास के लिए जो है ये
तारीख निश्चित की गई, वो शिलान्यास होगा तो मंदिर बने, भव्य मंदिर बने। हम तो चाह रहे हैं मंदिर बने। इस तरह की किसी एक पार्टी की पॉलिटिकल इवेंट नहीं बना देना चाहिए। 1992 में बाबरी का ढांचा जब गिर गया तो कितने लोगों ने उसको झटका दिया, हमने नहीं किया, हमने नहीं किया। उस पर वंदनीय बाला साहब ने कहा था, अगर मेरे शिव सैनिकों ने ये काम किया होगा तो मुझे उस पर गर्व है। इस विधानसभा चुनाव के पहले उद्धव साहब अयोध्या गए थे, राम मंदिर के निर्माण के लिए शिवसेना की पार्टी की तरफ से 5 करोड़ रुपए उस निर्माण के लिए प्रदान किए। तो पवार साहब की एक भूमिका रही हमेशा, और नरेंद्र मोदी जी ने भी बार बार यही कहा है, ये जो लड़ाई है कोरोना के खिलाफ, वो इस विश्व के डॉक्टर्स, नर्स, वार्ड बॉय, पुलिस, ये सब मिलकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा बलिदान इस लड़ाई में अगर किसी ने दिया है तो डॉक्टर और पुलिस ने दिया है। तो मैं मानता हूँ ये कोई धार्मिक या श्रद्धा की भावना का विषय नहीं है, ये लड़ाई का विषय है। देखिए, स्वागत तो सभी कर रहे हैं इस फैसले का और इस भूमि पूजन का भी, लेकिन कहीं ना कहीं अपने इस स्वागत के बयान के साथ ही, अपने इस कथन के साथ ही वो कुछ ना कुछ ऐसा कह रहे हैं जिससे साफ तौर पर हम ये देख सकते हैं, हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि सियासत भी इस पर खूब अंदर ही अंदर हो रही है। कुल मिलाकर क्या हम ये कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होने वाला पूजन ही, भूमि पूजन ही इन लोगों को सता रहा है, इन लोगों को बेचैन कर रहा है? खैर, इस पर आपकी राय क्या है, आप हमें कॉल कर कर बताइएगा जरूर। तो हम लगातार बात कर रहे थे कि इस इवेंट में आएगा कौन कौन। अगर इस पर हम एक नजर डालें तो देखिए, 25 मार्च 2020 को रामलला की मूर्ति जो है वो मानस भवन के पास एक जो परमानेंट मंदिर नहीं था उसमें ले गई थी, और इस कार्यक्रम के लिए, इस पूरे प्रोग्राम के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ उस वक्त अयोध्या पहुंचे थे। तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि योगी भूमि पूजन के लिए भी पहुंचेंगे। इसके अलावा मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि पीएम मोदी के साथ जो सीनियर बीजेपी नेता है लालकृष्ण आडवाणी, वो भी अयोध्या जाएंगे। आडवाणी और मोदी की जोड़ी के लिए ये एक लंबी यात्रा, पूरी लंबी जर्नी होने के समान होगा, क्योंकि आडवाणी मंदिर आंदोलन के सबसे बड़े नेताओं में से थे। शायद ये आपको भी मालूम होगा, क्योंकि उन्होंने ही रथ यात्रा भी निकाली, और उन दिनों नरेंद्र मोदी रथ यात्रा का ही काम देखा करते थे। भूमि पूजन कार्यक्रम में 250 अतिथि मेहमान शामिल होंगे। अयोध्या के मेन साधु संत इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। जो पूरा ऑर्गेनाइज्ड एंड शेड्यूल्ड राम मंदिर की ऊंचाई अब 161 फीट होगी, और प्रस्तावित राम मंदिर में 3 के बजाय अब 5 गुंबद होंगे। अयोध्या आंदोलन से जुड़े सभी के सभी सीनियर और मेन लोग इसमें शामिल होंगे। संघ की बात की जाए, विश्व हिंदू परिषद की बात की जाए, तो उनके भी बहुत ही महत्वपूर्ण जो अधिकारी हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। केंद्र और यूपी सरकार के कुछ सीनियर मंत्री भी इसमें मौजूद रहेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से ये न्योता जो है वो भेजा गया है। न्योता देने के लिए लिस्ट को अंतिम रूप अभी फिलहाल दिया जा रहा है। शायद वो लिस्ट तैयार कर दी गई है, लेकिन अभी तक वो जो है वो मीडिया के सामने नहीं आई है, मीडिया में वो सामने नहीं आई है। तो अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कुछ ना कुछ 250 के करीब जो है वो इसमें शामिल होंगे इस पूरे भूमि पूजन में। 5 अगस्त को भूमि पूजन का जो कार्यक्रम है वो पूरा समापन उसका हो जाएगा। 3 तारीख को इस प्रोग्राम की जो है वो शुरुआत हो जाएगी। अब इस पर सियासी फायदा आंकने के लिए, ढूंढने के लिए इस पर जो है वो पॉलिटिक्स भी खूब हो रही है, क्योंकि उनको लगता है कि इससे सियासी फायदा आने वाले टाइम में इलेक्शंस में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को होगा, क्योंकि जो है इस पूरे ऐतिहासिक फैसले के बाद लगातार ऑपोजिशन पार्टी की ये सोच रही है कि इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं ने हर वक्त क्रेडिट लिया है और इस बार भी वो क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में हमारा सवाल ये नहीं है कि कौन क्या कह रहा है, कांग्रेस क्या कह रही है, शिवसेना क्या कह रही है, बीजेपी वाले क्या कह रहे हैं, क्या वाकई उन्हें इसका फायदा होगा, इस पर नहीं है। बात यह है कि इन सब चीजों को हर वक्त एक रिलीजियस एंगल के साथ क्यों जोड़कर देखा जाता है। हम फैसला आने से पहले भी देखते आए हैं कि दशकों से, डेकेड से इस पर सियासत होती आई है, और फैसला आने के बाद भी जब इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हो रहा है तो फिर वो इस पर भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। क्या हम ये कहें कि शायद टाइमिंग सही नहीं है, क्योंकि एक तरफ कोरोना वायरस, पूरा वर्ल्ड जो है वो इस पेंडेमिक से जूझ रहा है,
आप देश में भी लगातार हर किसी ना किसी इवेंट के लिए, हर छोटे से छोटे इवेंट के लिए भी आप नियमों को जो है वो सामने रख रहे हैं कि इन नियमों का पालन किया जाए। और उसके बाद अब ये जो इवेंट हो रहा है वो भी इस सिचुएशन में हो रहा है, शायद ये सही नहीं है। तो इन सब चीजों पर आपकी क्या सोच है, आप हमें कॉल कर जरूर बताएगा। फिलहाल हमारे एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो, वेलकम टू जास हिंदी सर। नमस्कार जी, मैं बुरेंद्र बोल रहा हूँ। हाँ जी सर। हाँ, देखिए, ये जो शिलान्यास कर रहे हैं मंदिर का, जी जी, ये वाकई पॉलिटिकल है। जो पॉलिटिकल पार्टीज इसका विरोध कर रही हैं, उनको ये डर है कि बीजेपी इसका क्रेडिट ना ले ले बाद में कि देखो जो हमने वादा किया वो हमने पूरा किया। हाँ जी। अब उनको इस चीज का डर है। लेकिन और ये पॉलिटिक्स है, कोई भी शख्स जो तरक्की करना चाहता है उसको आगे बढ़ने नहीं देते दूसरी पार्टी वाले। वो चाहते हैं कि क्रेडिट हमको भी मिले। जी। अब ये मंदिर बना रहे हैं आप, ठीक है, इसका उद्घाटन या इसकी जो बुनियाद है वो कोई नेक आदमी करे तो बहुत बेहतर है। अब मोदी साहब नेक आदमी नहीं है, वो एक पॉलिटिकल लीडर है जो जरूरत है वक्त की कि वो कॉम्प्रोमाइज भी करेगा, झूठ भी बोलेगा और एक तरफा भी होगा, वो सबको मंजूर भी नहीं होगा। अब देखिए कि सवाल ये उठता कि साहब आप 250 आदमी ला रहे हैं, उस तो भाई 250 तो आदमी इनविटेशन गए हैं, लेकिन जो ब्लैक कमांडो साथ में जाएंगे, ये सिक्योरिटी वाले जाएंगे, वो भी तो है ना। कितने हो जाएंगे? मैं कहता हूँ 1000 में, लाख में हो जाए, मुझे कोई एतराज नहीं है। अच्छा काम है, अच्छा काम करो, नेक बंदे से बुनियाद डालो। ये मोदी जो है वो नेक बंदों में से नहीं है। आपके 4 या 5 धाम है, एक भी शंकराचार्य को नहीं बुला रहे आप। आपको कोई और नेक आदमी दुनिया में नजर नहीं आता। इसके ऊपर एतराज है। और जो चाटुकार अंधभक्त मोदी के पुजारी हैं, वो अनाप शनाप बोलते हैं, उनको शर्म नहीं आती कि वो पब्लिक टेलीविजन में आके क्या क्या बोल जाते हैं। क्योंकि वो मेजॉरिटी में है, उसका मतलब ये नहीं है कि जो दूसरे लोग हैं वो बेवकूफ हैं। तो इनको चाहिए कि मंदिर बने जो सबके लिए यकसा हो। मंदिर की ऊंचाई ऊंची कर दो, खूबसूरती बना दो। आप बिरला मंदिर का क्या मुकाबला करोगे? बचपन से मैं एक एक कोना बिरला मंदिर का जानता हूँ और आपको ऐसी जगह ले जाऊंगा जो आपने देखी भी नहीं होगी। सब लोग जाते हैं बिरला मंदिर में जी। हम जूतों की सेवा करते हैं, लोग जो श्रद्धालु आते हैं उनकी जूतों की सेवा करते हैं। ये होता है प्यार मोहब्बत। हमारी मंदिर, हमारे गुरुद्वारों की अहमियत तब बढ़ती है जब दूसरा कोई हमारे मंदिर आता है जो हमारी जात का नहीं है। हमारी मंदिर की अहमियत उस वक्त होती है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना और अपनी पीपनी बजाना, उससे कोई बड़ी अहमियत नहीं मिल जाती आपको। मंदिर बनाना तो ऐसा बनाओ जिसके बाद बुनियाद रखने के बाद प्यार बढ़े, ना के बवाद का मसला खड़ा करके जाओ। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर हमसे जुड़ने के लिए। बहुत ही अहम चीज आपने उठाई है। आलू वाले जी ने ये अहम चीज उठाई है कि भूमि पूजन हो रहा है, जिस तय वक्त में हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कितने लोग आ रहे हैं इससे भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, श्रेय पॉलिटिक्स जो आज हो रही है वो इस वजह से हो रही है और उसके पीछे कारण ये है कि शिलान्यास जिस इंसान के हाथों, जिस एक जो मुख्य अतिथि के हाथों करवाया जा रहा है, वो पॉलिटिक्स से उसका नाता है। तो पॉलिटिकल पर्सन के हाथों इस तरीके का भूमि पूजन होना ही नागवार घुसा रहा है और ये अच्छा नहीं है। तो ये उन्होंने एक सवाल उठाया, बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल, कि वाकई शिलान्यास किसी और के हाथों किया जा सकता था जिसका रिलेशन, जिसका संबंध पॉलिटिक्स के साथ नहीं है। अगर शायद ऐसा ना होता तो फिर शायद सियासत और ये जो बयानबाजियां हमने से पहले सुनी, शिवसेना क्या कह रही है, कांग्रेस क्या कह रही है, ये हमेशा सुनने को नहीं मिलता है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने उठाई है
और इस पर आपकी क्या राय है, आप भी इस पर कॉल कर कर अपनी जो बात रखिएगा। तो इनके कॉल आने से पहले हम जिस तरीके से बता रहे थे कि जो लोग इसमें शामिल हैं वो किस तरीके से इसके साथ सदियों से जुड़े आए हैं इस पूरे इशू के साथ, और बीजेपी के लिए ये जो पूरा इवेंट है वो महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, हम इस पर भी आपके साथ चर्चा करेंगे, एक बात जरूर रखेंगे। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द हाजिर होंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, यू आर वाचिंग स्ट्रेट टॉक। और आज राम मंदिर पर इसके निर्माण के पहले जो भूमि पूजन होने वाला है 5 अगस्त को, जिसका कार्यक्रम 3 अगस्त से शुरू हो जाएगा, तो उस पर हम पॉलिटिक्स जो हो रही है, जो क्रेडिट पॉलिटिक्स हो रही है, उस पर हम बात लगातार कर रहे हैं। और इससे पहले जो तमाम हमारे साथ कॉलर जुड़े उनकी जो राय आपने भी सुनी होगी, और उनकी राय पर आपकी क्या राय है आप ज़रूर बताइएगा कि आज आप ये जो हम विषय लेकर हाजिर हुए हैं इस पर हम आप क्या सोचते हैं। और सबसे अहम सवाल हमारा ये कि मंदिर निर्माण को लेकर पहले भी सियासत होती आई है और अब जब फैसला हो चुका है तो भी सियासत हो रही है, लेकिन हम इस पूरे राम मंदिर कंस्ट्रक्शन पर जो सियासत होती आई है उसको हम राम राम आखिर कब कहेंगे। तो कॉल कीजिएगा, जरूर अपनी राय रखिएगा। देखिए, इससे पहले हम बीजेपी की बात कर रहे थे कि उनका नाता किस तरीके से रहा इस पूरे इशू के साथ। राम मंदिर का देखिए भूमि पूजन होना भाजपा के लिए एक बड़ा प्रतीक महत्व रखता है, क्योंकि देखिए अनुच्छेद आर्टिकल 370 हटाना और अयोध्या में राम मंदिर बनवाना 80 के दशक से ही बीजेपी का मुख्य चुनावी मुद्दा रहा है। मुद्दा नहीं रहा है, चुनावी मुद्दा रहा है। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में बीजेपी इन दोनों मुद्दों को ठंडे बस्ते में डालने को मजबूर हुई थी, क्योंकि तब एनडीए के जो बाकी घटक दल हैं इन मुद्दों को लेकर बड़े अनकंफर्टेबल थे। मोदी सरकार को ऐसी किसी भी अनकंफर्टेबिलिटी की परवाह करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके पास लोकसभा में अपने दम पर बहुमत है। लेकिन अब भी पूरे देश की राजनीति मंदिर को लेकर समान रूप से सहज हो, ऐसा नहीं है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, एनसीपी के नेता शरद पवार, जिन्होंने 19 जुलाई को महाराष्ट्र के सोलापुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और जब उनसे राम मंदिर के भूमि पूजन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि मंदिर बनाने से कोरोना महामारी को खत्म करने में मदद मिलेगी। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार है, जिसमें शिवसेना और एनसीपी साथ में है। शरद पवार के बयान के बाद विपक्ष पूछ रहा है कि सीएम उद्धव ठाकरे इस मसले पर अपनी स्थिति क्लियर करें। बीजेपी की तरह ही शिवसेना भी अयोध्या में मंदिर के पक्ष में हर वक्त रही है। क्रिटिसिज्म का दूसरा मंच रहा सोशल मीडिया। अब उसकी अगर बात की जाए, इस पूरे शिलान्यास को लेकर सोशल मीडिया पर भी अपनी बात रखी जा रही है यूजर्स द्वारा। वहां इस बात पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि महामारी के बीच, इस पेंडेमिक के बीच देश की प्रायोरिटी मंदिर बनाना कैसे हो सकती है। लेकिन अब बात असहमतियों से काफी ज्यादा आगे निकल चुकी है, क्योंकि अब तो देखिए तारीखें भी तय हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना भी तय है और राज्य के तमाम सीएम्स का भी इस पर आना जो है वो ऐसे अभी सोर्सेस के हवाले से आ रहा है। तो ये जो अभी सवाल उठा रहे हैं कि टाइमिंग को लेकर जो सवाल उठा रहे हैं, क्या अभी इस भूमि पूजन को रखना जरूरी था? क्या बाद में नहीं रखा जा सकता था? क्या प्रधानमंत्री के हाथों ही शिलान्यास हो सकता था? कोई ऐसा हम पर्सन चुन सकते थे जो कहें जो पॉलिटिक्स से ना हो? तो ये तमाम चीजें जिस पर आज सवाल उठ रहे हैं, और इस पर आपकी क्या राय कहती है, आप क्या सोचते हैं, आप कॉल कर बताइएगा। देखिए, अब ये लगभग तय है कि भूमि पूजन तो होकर ही रहेगा। हमारे देश की राजनीति में ये बिल्कुल भी एक नया ट्रेंड नहीं है, लेकिन अब सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। भारतीय जनता पार्टी अब न केवल देश की सबसे बड़ी पार्टी है, बल्कि केंद्र सहित देश के आधे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में काबिज भी है, जहां पे वो रूल करती है। तो निश्चित रूप से डेफिनेटली उसकी जो जिम्मेदारियां हैं वो पहले से अलग होनी भी चाहिए और है भी। तो इस संदर्भ में, इस रेफरेंस में अगर किसी एक पार्टी पर आप जाति या धर्म के नाम पर राजनीति करने का इल्जाम लगाएं तो यह गलत और अन्यायपूर्ण होगा,
क्योंकि हमाम में भी सब नंगे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पर तो देखिए राम मंदिर को लेकर राजनीति करने के आरोप दशकों से लगते रहे हैं, पर सवाल 21वीं सदी की राजनीतिक नियमावली को लेकर है। तो ये तमाम चीजें जिस पर आज हम बात तो कर रहे हैं, आपके साथ चर्चा कर रहे हैं कि राम मंदिर पर क्रेडिट पॉलिटिक्स, और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। देखिए, हम ये मानते हैं कि राजनीति में अगर सियासत को हटा दिया जाए तो राजनीति राजनीति रहकर नहीं रह जाएगी। हर मुद्दे पर सियासत होती है, और सियासत होती है तभी राजनीति राजनीति है। लेकिन राम मंदिर, अयोध्या मंदिर पर देखिए अब तक जिस तरीके से क्रेडिट पॉलिटिक्स पहले भी होती आई है, इस फैसले से पहले, ऐतिहासिक फैसले से पहले, जब वो कोर्ट में विचाराधीन था, जब वो पेंडिंग पड़ा था, उससे पहले भी खूब सियासत होती आई है। और तब हम ये बात उठाते रहते कि इलेक्शंस का फायदा उठाने के लिए ही जो है वो इन चीजों को उठाया जा रहा है। सांप्रदायिकता का शब्द आया, सेक्युलरिज्म का शब्द आया, ये तमाम चीजें जो हैं हमने देखी, दशकों से देखते आ रहे हैं। लेकिन अब जब फैसला सामने आ गया तो ये इस मेगा इवेंट को रखा जा रहा है, जिसका शिलान्यास होगा। शिलान्यास होने के बाद जो कंस्ट्रक्शन है वो शुरू हो जाएगा, और आने वाले कुछ सालों में जो राम मंदिर जो है बनकर तैयार हो जाएगा। अब इस भूमि पूजन पर सियासत होना, क्या वाकई सियासतें होनी चाहिए थी? सियासत इसीलिए ही होनी चाहिए क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों ये जो है इसका शिलान्यास हो रहा है, और यही जो है वो रूलिंग ऑपोजिशन पार्टी को नागवार गुजर रहा है। दूसरी बात यह है कि टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ मुस्लिमों का त्योहार बकरीद सामने है, जिसको लेकर जो है तमाम रूल्स रेगुलेशन जो है वो पहले ही सामने रख दिए गए हैं कि इन चीजों को फॉलो किया जाएगा तो आप जो है इस त्योहार को मनाइएगा। जैसे जो जानवरों की बलि दी जाती है उसे ऑनलाइन मंगवाना, और जो मस्जिद में नमाज अता नहीं करने को लेकर भी जो तमाम जो ऑर्डर्स हैं वो दे दिए गए हैं राज्य सरकारों द्वारा। यूपी में भी इस तरीके के ऑर्डर जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। तो ये तमाम चीजें मुस्लिमों को भी नागवार गुजर रही है किसी एक कम्युनिटी को लेकर कि आप इस हमारे त्योहार के लिए जो है रूल्स रेगुलेशन रख रहे हैं, लेकिन एक तरफ एक मेगा इवेंट जिसमें कितने लोगों को बुलाया जा रहा है, और एक मेगा इवेंट होने वाला है 2 दिन का, तो इसमें आप नियमों को ताक पर किस तरीके से रख सकते हैं, तो ये कंपैरिजन जो है वो किया जा रहा है। तो ये तमाम चीजें जिस पर इसी को लेकर आज श्रेय पॉलिटिक्स हो रही है। लेकिन फिलहाल हम तो देखेंगे यही कि आज जिस लाभ की बात कर रहे हैं कि ये लाभ जो है वो बीजेपी को आने वाले असेंबली इलेक्शंस में होगा, क्या वाकई उसका इसे फायदा होगा, ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं भविष्य के गर्भ में छुपी हुई हैं। लेकिन अहम सवाल ये है कि हर वक्त आप इस पूरे मुद्दे को हर वक्त आप राजनीति को राम मंदिर के साथ क्यों जोड़ कर देखते हैं? आखिर ये जो सियासत है इसको हम राम राम कब कहेंगे? देखिए, लगभग कई दशक से ये जो मुद्दा है वो चलता रहा है। राजनीति पहले भी हुई और अब मामला निपट जाने के बाद भी राजनीति हो रही है। आज हम देखते आए हैं कि किसी खास चुनाव के टाइम इसके नाम पर ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन करने की कोशिश से हमारे देश की राजनीति एक कदम आगे बढ़ने की बजाय 2 कदम पीछे जाती नजर आती है। इस बात ने शायद ही दो राय हो कि जाति, धर्म, संप्रदाय की राजनीति ने इस पूरे देश को बहुत नुकसान पहुंचाया। यहां तक कि आजादी के बाद भी देश का बंटवारा भी धर्म के आधार पर हो गया और लाखों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया। तो क्या 21वीं सदी में भी हम चुनावी राजनीति में इन्हीं धार्मिक मुद्दों के सहारे राजनीति करेंगे? ये अहम सवाल जो फिलहाल अपनी जगह पर कायम है। पहले किसने क्या कहा, क्या किया, इसको छोड़िए, पर अब नई पीढ़ी की खातिर राम मंदिर जैसे मुद्दों को राजनीति से शायद आज दूर रखने की सबसे ज्यादा जरूरत है। फिलहाल इसी नोट के साथ दीजिएगा इजाजत। कल आपसे मुलाकात फिर होगी एक नए टॉपिक के साथ स्ट्रेट टॉक में, जिसमें आप और हम मिलकर करेंगे चर्चा। फिलहाल दीजिएगा इजाजत। जस हिंदी के बाकी प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ।